वेरी गुड मॉर्निंग। मेरी सुबह की शुरुआत हो चुकी है और मैं चली कॉफ़ी बनाने के लिए किचन और आई मिलते हैं किचन में। कॉफ़ी बनाने के लिए मैंने लिया पैन, उसे इंडक्शन पे रखा। थोड़ा सा गर्म होने के बाद मैंने डाला उसमें कॉफ़ी पाउडर और उसके बाद थोड़ा चलाए। उसके बाद फिर उसमें जाएगा शुगर पाउडर और फिर चलाना पड़ेगा। और फिर मैं थोड़ा चलाते रही जब तक कि उसमें थोड़ा सा उबाल ना हो जाए। उसमें फिर शुगर पाउडर डाल के उसमें चलाया। और जब तक कॉफ़ी बन रहा है तब तक मैं आप लोगों को अपने किचन का नज़ारा दिखा देती हूँ। ये कितना सुनसान है, कोई भी नहीं है अभी, क्योंकि सुबह सुबह ही है और मैं अकेली कॉफ़ी बना रही हूँ। कॉफ़ी बनाने के बाद मैं फिर रूम आ गई और अपने नाश्ते के लिए मैंने निकाला ब्रेड और उसमें लगाई थोड़ा सा पीनट बटर, क्योंकि ये मेरे लिए परफेक्ट नाश्ता होता है। मेरा पेट भी भर जाता है और टेस्टी भी लगता है, इसलिए मैं 2 ब्रेड लेके उसे चम्मच से पीनट बटर निकाली और चाकू से उस पर स्प्रेड कर दी, क्योंकि चाकू से स्प्रेड करना बहुत ही परफेक्ट स्प्रेड हो जाता है बटर, इसलिए। और फिर मैं उसे खाई और खाते खाते ये सोच रही थी कि यहाँ पे कितना मुश्किल है रहना, क्योंकि सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। ये इंडिया की तरह का हॉस्टल नहीं है जो खाना भी मिले और सब कुछ। यहाँ पे पैसा भी ज़्यादा लगता है और आपको खुद ही सारा काम करना पड़ेगा। खाना बनाना, खाना और सब कुछ, कपड़ा धोना, सारा कुछ खुद करना पड़ता है। तो यहाँ थोड़ा सा लाइफ टफ है, बट हम यहाँ पे बहुत कुछ सीखते हैं। तो सबको आना चाहिए, क्योंकि घर से काम सीख के आना चाहिए, और अगर नहीं भी आता है तो लोग यहाँ पे सीख ही जाते हैं। तो ये मेरे लिए अच्छा है कि मुझे कुछ थोड़ा बहुत घर पे आता था, मैं काम करती थी और यहाँ आके सीखी, तो मेरे लिए उतना मुश्किल नहीं है। ब्रेड और बटर तो सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए होता है। वैसे हम खाना भी बना लेते हैं अपने लिए डेली, क्योंकि ये हेल्दी तो नहीं है, बट ये ऑप्शनल है तो लेना ही पड़ता है। और वैसे खाना बनाते हैं, जिसके लिए मैं कभी कभी चावल, दाल, रोटी, सब्जी कुछ भी बनाती हूँ। और मेरा मन करता है तभी हम ब्रेड खाते हैं, क्योंकि ये टेस्ट के लिए होता है और सुबह सुबह मन नहीं करता कुछ बनाने का। नाश्ता करने के बाद मैंने लिया 3 गोरे आलू, उसे मैंने अच्छे से गर्म पानी में धो लिया और फिर उसे मैं छोटा छोटा टुकड़ा में काट ली, क्योंकि मेरे पास एक ही पैन है और उसमें सही ढंग से पकता नहीं है, तो मुझे बहुत ही छोटा टुकड़ा काटना पड़ता है किसी भी सब्ज़ी का। तो मैं इसे अच्छे से काट ली छोटा छोटा टुकड़ा में। और यहाँ का आलू बहुत गोरा गोरा होता है, बिल्कुल अंग्रेज़ की तरह। इंडियन आलू जैसा नहीं होता है, यहाँ पे कोई भी आलू सड़ा हुआ नहीं रहता है, बहुत ही सुंदर रहता है। तो आप इजीली काट सकते हैं, कोई भी इजीली यहाँ पे खाना बना सकता है। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि मैं तो बहुत अच्छे फैमिली से हूँ, बहुत पैसा खर्च करके आई हूँ, तो फिर मैं खाना क्यों बनाती हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर हम इस ब्लॉग में देंगे। मैं खाना इसलिए बनाती हूँ क्योंकि यहाँ पे सबको बनाना पड़ता है। अगर आप खाना नहीं बनाएंगे तो आपको बाहर से लाना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता है और 2-3 दिन पुराना रहता है। तो मैं प्रीफर करती हूँ बनाना, और सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे खुद से ही बनाते हैं, तो मैं भी बनाती हूँ। उसके बाद आलू के बाद मैंने लिया बंधा गोभी का 2 पत्ता और मैं उसे भी छोटा छोटा टुकड़ा में काट ली, क्योंकि मैं हरा सब्जी भी बहुत ज़रूरी होता है हमारे हेल्थ के लिए। और इसी मेरे पापा भी बोले हैं कि हरा सब्जी और फ्रूट्स तो डेली ही लेना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी हेल्थ सही रहेगी। और यहाँ पे मेडिसिन भी नहीं मिलता है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के, तो इसीलिए अपने आप को हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है हेल्दी खाना खाना। और मैं सब्ज़ी काटते काटते ये सोच रही थी कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि वहाँ पे तो बहुत ठंड रहती है, फिर भी मैं सिंगल ओनली टी शर्ट में रहती हूँ। तो यहाँ पे ऐसा है कि घर का ऐसा डिज़ाइन बनाया जाता है जो कि बाहर से ठंड भी होती है, तो अंदर उतनी ठंड नहीं लगती, गर्मी रहती है। और खिड़की भी बहुत छोटा ही खुलता है और सबके पास हीटर रहता है, तो उतनी ठंड नहीं लगती है। यहाँ पे आने के बाद मैं इतना पत्ता गोभी खाती हूँ, क्योंकि ये मेरी फेवरेट सब्ज़ी है और मैं डेली एक्स्ट्रा जाके पत्ता गोभी ही लेती हूँ, क्योंकि मुझे बनाना और खाना दोनों ही बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा मुझे कोई भी ऑप्शन नहीं दिखता है जो कि फ़्रेश और टेस्टी हो, इसलिए मैं डेली पत्ता गोभी और आलू की सब्ज़ी खाती हूँ। और मैं खुद ही बनाती हूँ तो बहुत ही टेस्टी बनता है और खाने में भी अच्छा लगता है, फ्रेश भी रहता है। उसके बाद मैंने अपने लिए सब्ज़ी के लिए काटा प्याज
और टमाटर और मिर्ची को मैंने काटा, क्योंकि मुझे मिर्ची तो काटने नहीं आता है, हाथ में लगने लगता है। बट यहाँ आके सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, तो मैं सब थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर रही हूँ ताकि मुझे आगे प्रॉब्लम ना हो। तो मैं अपने रूम में ही काट लेती हूँ सब कुछ, उसके बाद किचन जाती हूँ। तो मैं यहाँ पे सब कुछ काट ली हूँ और रेडी हो गया है। अब मिलते हैं किचन में। मैं आ चुकी हूँ किचन और मैंने डाल दिया है इंडक्शन पे पैन को, और उसमें डालेंगे तेल। तेल का डब्बा मैं खोलने का कोशिश की, एक बार तो नहीं खुला, फिर मैंने दोबारा से ट्राई करा तो खुल गया। उसमें मैंने डाला थोड़ा सा तेल, नमक, प्याज और मिर्ची मैंने सबसे पहले डाला, और ये डालते ही इतना उड़ रहा था और इतना मुझे पड़ भी गया, मैं जल भी गई, फिर भी मैंने डाला। उसके बाद मिर्ची के बाद उसमें जाएगा प्याज। तेल बहुत गर्म था तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी मुझे डालने में। उसके बाद फिर भी मैंने डाला प्याज, और उसके बाद जाएगा इसमें सब्जी। तो मैं एक एक करके प्याज डाल रही थी, क्योंकि मैं वीडियो भी बना रही थी और डाल भी रही थी, और मुझे डर भी लग रहा था। उसके बाद इसमें जाएगा चना, क्योंकि चना मेरे पास था भिगोया हुआ, तो मैं खा नहीं पाती, तो मैं सब्ज़ी में ही डाल दी। उसके बाद मैं चलाती रही, क्योंकि चलाना तो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो यूनिफॉर्मली पकेगा नहीं, कि कहीं पक जाएगा कहीं कच्चा रह जाएगा। उसके बाद मैंने उसमें डाला पत्ता गोभी और आलू, दोनों पहले ही मिक्स करके रख दिए थे, और फिर मैंने चलाना शुरू किया, क्योंकि ये भी पकना बहुत ज़रूरी है। तो मैं उसे चलाते रही, और उसके बाद फिर उसमें जाएगा कुछ बेसिक रेगुलर मसाले, जैसे कि हल्दी, धनिया, गरम मसाला, ये सब कुछ मैं डालूँगी बाद में। अभी थोड़ा सा पका लेती हूँ। तो इसे रेगुलर चलाना पड़ता है, नहीं तो जलने का चांस रहता है। एक्चुअली में मुझे इतना खाना बनाना अच्छे से नहीं आता है, बट फिर भी मैं थोड़ा बहुत जानती हूँ, क्योंकि मैं जब घर पे थी तो मेरी माँ बीमार थी, तो मुझे कभी कभी बनाना पड़ता था, तो मैंने वहाँ से सीखा, और ये मेरे लिए बेनिफिशियल है कि मैं थोड़ा बहुत खाना बनाना सीख ली हूँ। और सबको खाना बनाने के लिए आना चाहिए, क्योंकि कब इमरजेंसी हो जाए, कब आपको बनाना पड़ जाए, ये पता नहीं। और यहाँ पे तो सबको सीख के ही आना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट सबके लिए हो जाता है। तो मैं बहुत ही अच्छे से सब्ज़ी बनाना सीख चुकी हूँ यहाँ पे। सब्ज़ी और डेली सब्ज़ी, चावल, दाल सब कुछ बनाती हूँ, तो मुझे आता है। हम इंडियंस को तो हमेशा से ही मसालेदार और टेस्टी खाना खाने का आदत होता है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा खाना नहीं लगेगा जो यहाँ का रेगुलर खाना होता है, इसलिए हम लोग बनाना प्रेफर करते हैं। और यहाँ पे तो मसाला भी उतना ऑप्शन नहीं अवेलेबल रहता है, फिर भी इंडियन स्टोर में सब कुछ मिल जाता है, तो हम लोग वहाँ से जाके ख़रीदते हैं। वैसे किसी मॉल में या फिर रेगुलर मार्ट में नहीं मिलता है। इंडियन तो टेस्टी खाना पसंद करते हैं, तो हम लोग वहाँ से लाते हैं। जब मैं इंडिया में थी और मेरी मम्मी कुछ बनाने के लिए कह देती थी, या फिर कुछ भी करने के लिए, कुछ लाने के लिए ही, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि मुझे काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बट यहाँ आने पर उस चीज़ का इम्पोर्टेंस पता चला। मैं कुछ थोड़ा बहुत सीखी भी हूँ खाना बनाने के लिए, और खुद ही सब कुछ करना पड़ता है, वो सब कुछ का इम्पोर्टेंस मुझे यहाँ आके पता चला। और मेरी जो थॉट प्रोसेस थी वो ये थी कि मुझे कभी भी काम नहीं करना पड़ेगा, बट यहाँ पे अमीर हो, गरीब हो, स्टूडेंट हो, या फिर बिजनेसमैन हो, या फिर कोई वर्क करने वाले सर्वेंट हो, सबका वैल्यू सेम ही होता है। सबको अपना काम खुद ही करना पड़ता है, किसी के अंडर कोई नहीं रहता है, सारे लोगों का एक ही वैल्यू है, और आपको खुद ही अपना काम करना तो पड़ेगा। मैंने सारे मसाले डालने के बाद फिर से चलाना शुरू किया, और चलाते चलाते मेरी सब्ज़ी हो चुकी है, टेस्टी बन चुकी है और रेडी भी हो चुकी है। तो हम इसे चावल के साथ खाएंगे। सब्ज़ी के साथ ही मैंने इंडक्शन पे एक साइड कुकर में चावल भी डाल दिया है, ताकि एक साथ पक जाए और मैं बहुत जल्दी खा सकूं। और उसके बाद मैं दिखा रही हूँ अपने किचन का नज़ारा। यहाँ पे कोई नहीं है, और यहाँ पे है सोफ़ा, 4 चेयर और 2 सोफ़ा, क्योंकि ये 4 बच्चों का फ्लैट है, तो 4 चेयर भी रहता है। और मैं यहाँ पे आसपास भी दिखा देती हूँ। मैं थोड़ा सा आगे चल के दिखाई, फिर किचन में आ गई।
और तब तक मेरा खाना बन रहा था तो मैं थोड़ा सा इधर उधर घूम ली और यहाँ को वेदर भी दिखाने का कोशिश की। और फिर मैंने चलाया अपना चिमनी, क्योंकि बहुत ज़्यादा धुआं हो जाता है तो फायर एग्जिट का नोटिस आने लगता है, तो मैंने इसलिए चिमनी भी चला दिया। और यहाँ ये हमारा फ्रिज है और उधर ये हम लोग का कवर्ड है, इसमें कुछ ये सामान है हम लोग का, और उधर मेरा खाना बन रहा है। और ये हम लोग का कवर्ड है, ये मेरा है क्योंकि मेरे रूम का नंबर लिखा हुआ है, तो अपना अपना सारा कवर्ड सारे लोग यूज़ करते हैं। और इधर भी दूसरे लोगों का कवर्ड है, जिसका जिसका रहता है वो अपना चिपका के रखता है स्टिकर। और फिर मैं सब्ज़ी को चलाने के लिए आ गई, क्योंकि अभी तक ये पूरी तरीके से नहीं पका था, मुझे उतना आइडिया नहीं है, तो मैं जैसे तैसे करके बनाती हूँ। तो मैं थोड़ा सा चलाने के बाद फिर मैंने उससे वैसे खाना खाने के बाद मैं आ चुकी हूँ रूम, और मैं करूँगी थोड़ा सा मेकअप। तो मेकअप करने से पहले मैंने अपने बालों को बांध लिया अच्छे से, ताकि वो आगे ना आए। उसमें मैंने रबर लगाया, मैं पहले ही हेयर बैंड लगा चुकी हूँ आगे के बालों को संवार के। और फिर मैंने लगाया मॉइस्चराइज़र, क्योंकि मेकअप का बेस पार्ट मॉइस्चराइज़र होता है, तो मुझे थोड़ा सा लगाना पड़ा। और उसके बाद मैं लगाऊंगी इसके बाद प्राइमर और फाउंडेशन। तो फाउंडेशन तो मेरे पास नहीं है, मैं बीबी क्रीम यूज़ करती हूँ। तो मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद मैंने लगाया होममेड बीबी क्रीम, क्योंकि मेरे पास बीबी क्रीम नहीं था, तो मैंने फाउंडेशन के साथ क्रीम मिला करके बीबी क्रीम बना लिया। और मैं थोड़ा थोड़ा डॉट 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 करके अपने गालों पे लगा रही हूँ। उसके बाद करेंगे ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड। और मुझे मेकअप करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं कभी भी जब मेरा मन करता है तो मैं मेकअप करने के लिए शुरू हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे ये आंतरिक खुशी देता है। और इसके बाद मैंने लगाया थोड़ा सा हाइलाइटर, और फिर मैंने उसे ब्रश से ब्लेंड करा। और फिर मेकअप तो हर लड़कियों का श्रृंगार होता है, कहीं भी जाने से पहले लड़कियां सोचती है कि मेकअप कर लें, और मैं तो डेली ही कर लेती हूँ यहाँ पे। और घर पे भी थी तो कभी कभी करती थी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था और इससे सुंदर भी लगती हूँ और कॉन्फिडेंस भी आता है, तो मैं मेकअप करती हूँ कहीं भी जाने से पहले। और सारी लड़कियों को मेकअप करना चाहिए, क्योंकि इससे कॉन्फिडेंस आएगा और आप सुंदर भी दिखेंगे। उसके बाद मैंने लगाया थोड़ा सा मस्कारा, क्योंकि मुझे उतना अच्छे से अभी मेकअप करने नहीं आता है, एकदम बहुत कम आता है, मैं अभी सीख रही हूँ। तो मैंने थोड़ा सा मस्कारा लगाया, और ये देखो एक आँख में तो अच्छे से लग गया, और दूसरे आँख में लगाते लगाते उसमें मैं डाल ली अंदर, तो मुझे अपने आँख में थोड़ा सा जलन फील हुआ। और इसके बाद मैं लगाऊंगी लिपस्टिक। तो मैंने लगाना शुरू किया लिपस्टिक, और ये ब्राउन शेड का लिपस्टिक है और मेरी फेवरेट है, इसलिए मैं ज़्यादातर इसे ही यूज़ करती हूँ। तो मैं लगाई लिपस्टिक लगाने के बाद लिप बाम यूज़ करूँगी, क्योंकि बहुत ही यहाँ पे ठंड है तो बहुत ही ड्राई फेस हो जाता है। तो मैंने करा थोड़ा सा लिप बाम लगाया। मेरे पास मैं मेकअप तो कर रही थी, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँगी मेकअप करने के बाद, क्योंकि मुझे बाहर तो जाना नहीं था और शाम हो चुकी थी और कहीं कुछ भी नहीं करना था, बस मेरा मन कर रहा था, तो मैंने कुछ मेकअप किया। उसके बाद फिर मैंने सोचा क्यों ना रील्स ही बनाया जाए, तो मैंने 2-4 रील्स बनाया। और मैं मेकअप करके रेडी हो चुकी हूँ, क्योंकि मुझे बाल तो झाड़ने से कोई मतलब रहता नहीं है, तो मैं रेडी होकर के चली गई रील्स बनाने। मैंने कुछ रील्स बनाए और इसे कल करूँगी पोस्ट। और उसके बाद मैंने फिर पढ़ाई करना शुरू किया, क्योंकि मुझे कुछ असाइनमेंट मिले थे जो कि मुझे सब कंप्लीट करके सबमिट करना था, और मैंने कुछ गलत बना लिए थे, तो मैं उसे मैं अपने असाइनमेंट को सही से फिलअप किया और सारे आंसर्स फिल किए। और मुझे कल से पहले आज सबमिट कर दूँगी, तो मैं सब सारे आंसर्स को चेक कर लिया और हो चुका है चेक। और इस असाइनमेंट सबमिट करने के बाद मैं सोने चली जाऊँगी। तो मैंने किया अपने असाइनमेंट को कंप्लीट, मैं सारा आंसर्स उसमें फिल की, और इसे मैं फ़ोटो खींच के अपलोड करूँगी ऐप में। तो मैंने सारा कंप्लीट करके आज ही सबमिट कर दिया है। और
काम हो चुका है फिनिश, और ये लास्ट पार्ट था। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।